हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। भागवतम 7। आज भागवतम 7 है। यह 30 मिनट का श्रीमद् भागवत प्रवचन है। शिव जी और राजा दक्ष की चर्चा है। मुनियों का बहुत बड़ा सम्मेलन था। सारे ऋषि मुनि कोने कोने से आए हुए थे। भारत के कोने कोने से ऋषि मुनि वहां पधारे हुए थे, जिसमें ब्रह्मा जी, भृगु जी, शिव जी जैसे प्रमुख साधुगण भी थे। सब लोग सभा में बैठे हुए थे। उसके बाद सूर्य के समान प्रकाशमान प्रजापति दक्ष आए। उनका प्रवेश हुआ। उनकी कांति को देखकर और उनके पद को देखकर, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उनके स्वागत में सारे ऋषि मुनि अपने कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी बैठे ही रहे। दक्ष ने देखा, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के इशारे से वो फिर अपने सिंहासन पर बैठ गए। लेकिन शिव जी के प्रति उनकी बहुत दुर्भावना हुई, क्योंकि वह उठकर उनका स्वागत नहीं किए थे और वह बहुत गुस्सा है। शिव जी पर अपना क्रोध निकालने के लिए बोलने लगे कि देखिए, मैं प्रमादवश या दुष्टावश नहीं बोल रहा हूं, सही बात बोल रहा हूं। आप सबों को जानकारी होना चाहिए कि शिव बहुत ब्राह्मणद्रोही है। यह सारा काम गलत करता है। देखिए, बंदर सी आंख है इसकी, बंदर जैसा है, छोटा छोटा आंख घुमाता रहता है। और मेरी मृगनयनी पुत्री से हमने इसका विवाह किया है। उस नाते यह मेरा पुत्र हुआ, दामाद हुआ। लेकिन इसने मेरा स्वागत भी नहीं किया, सत्कार भी नहीं किया। इसने मेरा तिरस्कार कर दिया, न उठकर खड़ा हुआ, न प्रणाम किया। तो यह बहुत बड़ा दुष्ट है। हम तो गलत कर दिए अपनी बेटी का शादी करके इससे। और यह श्मशान में रहता है, नरमुंडों की माला पहनता है, भूत प्रेत इसके साथी हैं। हमेशा हड्डी उड्डी बांध के पहने रहता है, बैल पर घूमता है। और इतना बुरा भला कहने लगे। शिव जी चुपचाप बैठे हुए थे और सारे सभासद स्तब्ध थे, सुन रहे थे कि क्या बोल रहे हैं। शिव जी ऐसे साधु स्वभाव जो पूरे विश्व के कल्याण में हमेशा लगे रहते हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद दक्ष जी को जब शिव जी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो और गुस्सा गए। जब दो व्यक्ति आपस में झगड़ता है तो उसकी इच्छा होती है कि मेरे बात का जवाब दे, अंतराक्षी खेले। और जब सवाल जवाब नहीं होता है तो उसका गुस्सा, उसका क्रोध और तेज हो जाता है। तो दक्ष उस क्रोध की दावाग्नि में, क्रोध के आग में क्या किए, साप देने को उद्यत हुए। मैं इसको साप देता हूं। सारे देवता ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे, नहीं नहीं, शिव जी साप के काबिल नहीं है, साप मत दीजिए। लेकिन उसने दे ही दिया। वो तो क्रोध के वश हो गए थे ना। तो साप क्या दिया कि यज्ञ का भाग जो शिव जी को मिलता है वो आज के बाद नहीं मिलेगा। कोई शिव जी को यज्ञ का भाग नहीं देगा। मतलब वो देवता की श्रेणी से हटा दिए गए, उनकी पूजा ही नहीं होगी, इसलिए नहीं मिलेगा उनको। शिव जी कुछ नहीं बोले, चुप रहे। लेकिन नंदी, उनका जो प्रधान सेवक था, उसको पता लगा और वो उस सभा में आ गया और बोला कि राजा दक्ष इतना अहंकारी हो गया है, जो शिव पूरे दुनिया का कल्याण करने वाले हमारे स्वामी हैं, उनको ऐसा बोल रहे हैं, जानवर की तरफ बोल रहे हैं, इसलिए इनका मुंह बकरे का हो जाए। उस समय जो साधु शिरोमणि लोग बोलते थे वो साफ तुरंत पड़ता था, इनका मुंह बकरे का हो जाए। और ये भृगु जो यहां बैठे हुए हैं, इनका अनुमोदन कर रहे हैं, उनको भी बुरा भला बोले। ब्राह्मण जो अनुमोदन मतलब जो समर्थन कर रहे हैं इनकी बात का, उन लोगों को शाप दिए नंदी कि ये सिर्फ पेट पालने वाले हो जाएंगे, कर्म कांड करेंगे जीवन भर, बच्चा पैदा करेंगे और ये गृहस्थ आश्रम में ही ये लोग हमेशा आसक्त रहेंगे, इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इस प्रकार दक्ष और दक्ष के अनुयायी, उनके समर्थक को शाप दिए नंदी। तो ब्राह्मण को जब शाप दिए तो भृगु जी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण में श्रेष्ठ भृगुवंशी थे। तो भृगु जी वो नहीं रहा गया, वो भी उठकर खड़े हो गए और शाप दिए कि तुम्हारे स्वामी शिव जी का जो भी अनुयायी होगा, जो भी शिष्य होगा, वो सब नंग धरंग
भूत प्रेत पिशाच, कोई भी शुद्ध आदमी, अच्छा आदमी तुम्हारे घर में नहीं आएगा। सब भूत प्रेत पिशाच चंडाल नशेबाज, ये लोग तुम्हारे शिव जी का शिष्य होगा। इस प्रकार दोनों तरफ से गाली गलौज सांप का दौर चला। शिव जी कुछ नहीं किए, वो अपने अनुयायियों के साथ उठे और वहां से उस मीटिंग से बाहर हो गए, उस सभा से बाहर चले आए, बात खत्म हो गई। ये झगड़ा झांटी जो हुआ, शिव जी कभी चर्चा नहीं किए और वो अपने कैलाश पर्वत पर फिर अपने अनुयायियों के साथ रहने लगे। समय बीतने लगा और दक्ष प्रजापति जो थे, उस प्रजापति को ब्रह्मा जी प्रजापतियों का सम्राट बना दिए, माने प्रजापति के भी सबसे ऊपर सीनियर हो गए। तो इनका अहंकार और बढ़ गया। दुष्ट लोग होते हैं, वो वैर को हमेशा हृदय में बांध के रखते हैं और वर्षों बाद भी जब मौका लगा तो वो दुश्मन का तिरस्कार करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। तो राजा दक्ष गांठ बांध के रखे हुए थे। आज के मनुष्य में भी सबसे बड़ा कारण यही गांठ है। इस गांठ के कारण ही मनुष्य सच्चिदानंद रूप में नहीं लग पाता है, क्योंकि ये अपने संसार में ही, इस क्षणभंगुर संसार में तरह तरह का गांठ बांधे रहता है। आसक्ति की गांठ, प्रेम की गांठ और दुश्मनी की गांठ, द्रोह द्वेष कलह, वो सारा इस गांठ के कारण होता है। ईर्ष्या और द्वेष की गांठ होती है और वही दुश्मनी में बदल जाता है। और फिर आसक्ति की गांठ, प्रेम। संसार क्षणभंगुर है, क्षणिक है, यह प्रेम कितने दिनों का, लेकिन लोग इसी को वास्तविक और सच्चा समझ के उसमें भी आसक्त हो जाता है। हम क्या करें, हम क्या कर दें। नारद जी की कथा आती है तो नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ भी मुझ में बहुत आसक्त थी, बहुत आसक्त थी और हमको बहुत सुख देना चाहती थी। लेकिन एक तो स्त्री थी, दूसरी मूढ़ थी, मतलब मूर्ख थी, और तीसरे कि वह दासी थी, बर्तन मलने वाली, तो कुछ कर नहीं पाती थी हमको, लेकिन वो आसक्त थी, हमें करना चाहती थी। तो यही बेचैनी आज के मनुष्य को ही बर्बाद कर रहा है। जितना होना चाहिए उतना नहीं करना है, बहुत कुछ करना है और करने में असमर्थ है, कर ही नहीं सकते हैं। और करते करते अगर समर्थ हुए भी तो फिर अब शरीर छोड़ के जाना है, झंझट खत्म करना है। तो इस प्रकार राजा दक्ष बहुत बड़े पद पर आ गए और उनको अहंकार हो गया और ये तरह तरह का यज्ञ करने लगे, जिसमें कि उनको शिव जी को यज्ञ का भाग नहीं मिले और उनको तिरस्कार किया जाए। तो वर्षों बाद एक समय कैलाश पर्वत पर शिव जी और सती जी बैठी हुई थी, तो गंधर्व, अप्सरा, अन्य स्त्रियां, देवता, ऋषि मुनि, सारे के सारे राजर्षि महर्षि सब विमान से जा रहे थे और उनकी स्त्रियां आपस में बात कर रही थी। किसकी चर्चा? राजा दक्ष की चर्चा कि बहुत अच्छा यज्ञ है, बहुत बड़ा, जाएंगे वहां, घूमेंगे, बहुत दान देते हैं, उपहार स्वरूप बहुत कुछ देंगे। तो कैलाश पर्वत तो बहुत ऊंचा है और पुष्पक विमान की बात सती जी को सुनाई देती थी। सुनते सुनते इतना न विमान गया कि सबकी बात सुने और सती समझ गई कि मेरे पिता के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो वो शिव जी से बोली कि भगवान, आपके ससुर के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ है, उसमें बहुत हमारे कुटुंबी संबंधी आए होंगे, सो हम भी वहां जाना चाहते हैं, चलिए। शिव जी बोले कि हमको तो न्योता नहीं है, हमको तो बोला ही नहीं गया, हम जाए कैसे। तो सती जी बोली कि पिता और गुरु के यहाँ तो बिना न्योता के लोग जाता है, भूल गए होंगे। तो शिव जी बोले कि नहीं सुमुखी, सुनो, वो भूले नहीं हैं, वो हमसे द्रोह करते हैं, हमसे जलते हैं, इसलिए मेरा तिरस्कार करने के लिए हमको न्योता नहीं दिए हैं। इस जग में जाना हमको तो नहीं ही जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारा जाना भी उचित नहीं है। जब आप वहां जाएंगे और मेरा तिरस्कार देखेंगे और सुनेंगे, जो आपके पिता हमको तिरस्कार कर रहे हैं, तो आपको बुरा लगेगा और इसमें जान जाने का भी जोखिम है। इसलिए मेरी राय में पिता के यहां जाना उचित नहीं है। सती सारी बात सुनी, लेकिन उनके मन में इतना उद्वेग था, वहां जाने की इतनी बड़ी इच्छा थी। बोले वहां हमारे बहुत मौसी आई होगी, बहुत सारी बहन आई होगी, मामा, सारे कुटुंबी आए होंगे, हम उन लोगों से मिलेंगे, पिताजी जो उपहार देंगे वो भी लेके हम यहाँ आएंगे। फिर समझाए कि नहीं, जाना तो उचित नहीं होगा। तो सती जी कभी घर में जाती थी और कभी
बाहर आती थी। सैकड़ों बार ऐसा करने लगी, बेचैनी में आना जाना, कि पति रोक रहे हैं और पिता बुला रहे हैं, मतलब हमको जाना चाहिए। काफी देर के बाद बहुत गुस्सा गई और शिव जी को ऐसे देखने लगी कलयुगी नारी की तरह कि भस्म कर देंगी। शिव जी उनके विचार को, मन स्थिति को तार गए कि प्रभु की लीला है, कुछ न कुछ विशेष होने वाला है। अगर हम इनको नहीं जाने देते हैं, यहां रखते हैं, तो भी जान के, प्राण के हानि की संभावना है, और वहां जाती हैं तो भी उस जीवन के हानि की संभावना है। लेकिन शिव जी इतना सोचते कि सती जी बिना आज्ञा के ही चल दी, पैदल आगे बढ़ गए। उस समय कलयुगी नारी का प्रभाव उनमें साफ दिखाई दे रहा था। शिव जी बोले अपने अनुयायियों से कि देखो वो तो अकेले चल दी, इसलिए तुम लोग जाओ, साथ उनको पहुंचा के आना। अब नंदी चले, अपने सवारी पर उनको बैठाए, फिर जितना उपहार देना था, जो था, सारे दूत भूतगण उनके साथ चल दिए दक्ष के यहाँ। दक्ष के यहाँ सती पहुंची तो बहन और माँ मुस्कुराई, उनका स्वागत की, लेकिन कोई भी उनसे घुलना मिलना नहीं चाह रही थी, सब कटना चाह रही थी। इसलिए कि दक्ष की आज्ञा थी कि सती को कोई इंटरटेन, कोई मनोरंजन, मतलब कोई उसको प्रेम न दे, उसके पति को हम नहीं बुलाए हैं। उसके बाद वो घूमने लगी और देखी कि जहां दामाद का या शिव जी का होना चाहिए भाग, वो कुर्सी वो नहीं था। तो सती बहुत क्रोध में आ गई और पिता को बोली कि मेरे पति के बिना ये त्रिलोकी में कोई जग नहीं हो सकता है, इसमें मेरे पति का भाग क्यों नहीं है? ऐसा संभव ही नहीं है कि मेरे शिव जी नहीं हो और कोई यज्ञ संपन्न हो जाए। तो पिता बोले कि हम तुमको बुलाए हैं, तुम बेमतलब का आकर यहाँ बोल रही हो, तुम अपने घर जाओ, हम तुमको कोई निमंत्रण नहीं दिया। हम शिव को कोई भाग न देंगे और न तीनों लोक में किसी को यज्ञ का भाग देने देंगे। सती बोली ऐसे पिता से संबंध रखने से क्या लाभ, ये पिता तो पिता है नहीं, हमने गलती से आपके कुल में जन्म ले लिया, यह यज्ञ नहीं होगा। और सती ध्यान लगाकर बैठ गई, अपने पति शिव जी के चरणों में मन को लगाकर, और उस यज्ञ के अग्नि कुंड में कूद गई, भस्म हो गई, उनका सारा शरीर जल गया। उनके दूत सबको पता लगा, वो लोग आके शुरू कर दिए हंगामा, मारकाट, जग को विध्वंस करने के लिए। लेकिन भृगु जी क्या थे, वो दक्षिणाग्नि माने यज्ञ कुंड में मंत्र पढ़कर उसमें आहुति दिए। अपहतंग रक्षंग, बहुत बड़ा यज्ञ था, विष्णु को प्रसन्न करने वाला यज्ञ, इसलिए उससे रिभु नाम के हजारों देवता निकले और वही जलती हुई लकड़ी से सारे शिव जी के अनुयायियों को मार मार के भगा दिए। सब लोग भागे और सती तो यहाँ जल चुकी थी। जब शिव जी को पता लगा कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा हुआ, वो पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, तो अपनी जटा को खींचकर और जमीन पर पटक दिए। उसे बहुत बड़ा उनका दूत निकला, बोला आज्ञा प्रभु। तो शिव जी बोले कि जाओ, तुम तो मेरे अंश हो, जाओ और दक्ष यज्ञ को विध्वंस करो, सफाया करो सबका। वहां से उनका दूत चल दिया और उसके साथ सारे अनुयायी लग गए। उस दूत का नाम था वीरभद्र, बहुत लंबा, आकाश को छूने वाली लंबाई थी उसकी, और लगता था कि प्रलय है। और उसके साथ दूत बूत भी थे। तो जब दक्ष के यहाँ के लोग देखे कि भाई बहुत आंधी तूफान और धूल उड़ रही है, तो बोला कि अभी तो कुछ ऐसा समय नहीं, ऐसा क्यों उड़ रहा है? तो कुछ स्त्रियां आपस में बात करने लगी कि यह दक्ष के अहंकार का दुश्मन है, वह अहंकार को समाप्त करने आ रहा है, शिव जी के साथ दुश्मनी किया है, सती जल गई है, अब इसका खैर नहीं, चलो हम लोग अपने अपने घरों में दुबक जाए, छिप जाए। तो दक्ष का अंत होने वाला है। वही शिव जी के दूत लोग आ रहे हैं। वो लोग आया और सारे हवन कुंड में पेशाब कर दिया, तो घूम घूम के सबको काट फूट के राजा दक्ष को वीरभद्र कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया। भृगु बहुत मूड़ी हिला हिला कर उनका अनुमोदन कर रहे थे, भृगु का दाढ़ी मुछ उखाड़ लिया। एक भग देवता थे, वो भी उसमें अच्छे समर्थक थे। तो भग देवता
और जो भी ब्राह्मण दक्ष के अनुयायी थे सबको मार पीट के जग को खत्म करके और वे लोग चल दिए फिर कैलाश पर्वत। जग में कुछ नहीं बचा, सबको भस्म कर दिए और चल दिए। अब जो देवता लोग भाग गए थे, फिर जब सब लोग चले आए, शिव जी के दूत तो वहां आए और देखे कि भाई जग भी पूरा नहीं हुआ और बहुत तो मारे गए, बहुत पैर हाथ गंवाए, बहुत बहुत कांड हुआ। तो फिर वे लोग जो बचे थे वो देवता लोग पहुंच गए ब्रह्मा जी के यहाँ। अब ब्रह्मा जी बोले कि तुम लोग तो बहुत बड़ी गलती किए हो, पाप का फल तो मिलेगा, तुम्हारे करने की सजा मिलेगी। वो शिव जी को तुमने यज्ञ का भाग छीन लिया तुम्हारे दक्ष ने, इसलिए यह कांड हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। शिव जी तीनों लोग के कल्याण करने वाले हैं, उनका भाग छीनने का तुम लोगों को कोई पावर नहीं है, इसलिए अब तुम लोग जाओ, कोई उपाय नहीं। फिर देवता लोग अनुरोध करने लगे, पैर पकड़ने लगे कि आपके सिवा तो कोई सहारा नहीं हम लोगों का। तो बोले सहारा है, शिव जी तुरंत प्रसन्न होते हैं, तुम लोग जाओ उनका पांव पकड़ के माफी मांगो। सारे देवता लोग वहां चले गए। कहाँ चले गए? कैलाश पर्वत। कैलाश की जो सुंदरता है वो उसकी छटा, उसकी सुंदरता देखकर सारे देवता दंग रह गए। हम लोग जिस तरह गमला में फूल या पौधा लगाते हैं, उसी तरह वहां बड़े बड़े वृक्ष थे उनके स्वागत में, वो गमला रूपी वृक्ष, और वृक्ष में महक रहे हैं फूल और साथ में फल भी है। वृक्ष फल फूलों से लदा हुआ है और फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। तरह तरह के जानवर वहां उस वन में इधर से उधर मस्ती मार रहे हैं और उसी तरह बहुत से पक्षी एक साथ कलरव कर रहे हैं। नदियां शांत है और उसमें जल बह रहा है, मीठा मधुर जल, एकदम स्वच्छ चांदनी की तरह लग रहा है। उसमें तरह तरह के पक्षी, जल पक्षी लोग उसमें विहार कर रहे हैं। इस प्रकार सारी सुंदरता को देखते हुए ये लोग बहुत बड़े वट वृक्ष, बहुत बड़े के मतलब 400 कोस ऊंचा, लंबा चौड़ा देखे। उसके छांव में अच्छा बहुत सुंदर पर्णकुटी था जिसमें शिव जी अपने अनुयायियों और ऋषि मुनि समेत वहां बैठे हुए थे। सब लोग हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे और शिव जी अपने ध्यान में पूरे तीनों लोगों का कल्याण कैसे हो उस ध्यान में मगन थे। ब्रह्मा जी पहुंचे, शिव जी ने देखा ब्रह्मा जी आए हैं तो उनका स्वागत किए। ब्रह्मा जी उनके पास बैठे और सारे देवता लोग भी बैठ गए। देवता लोग माफी मांगने लगे कि बहुत गलती हो गई। ब्रह्मा जी बोले कि इन लोगों की बहुत क्षति है, ये लोग बहुत बड़ी गलती की, आपका यज्ञ भाग नहीं देकर, सारा यज्ञ आपका ही है, आपके द्वारा ही शुरू होता है और उसकी पूर्ति भी आप ही करते हैं, आपके अभाव में कोई यज्ञ हो नहीं सकता, इसलिए आप कृपा कीजिए और यज्ञ जो अधूरा रह गया है उसको पूर्ण करने की कृपा करें। भोला बोले हम तो सब भूल चुके हैं, कुछ याद भी नहीं है, किसी को हम याद भी नहीं करते हैं। और दक्ष को तो थोड़ा अहंकार सही करने के लिए हमने यह काम करवाया, हमको दक्ष से कोई दुश्मनी नहीं, माने भोला हुआ के पास गांठ है ही नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हमारे कृष्ण के पास कोई गांठ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। अगर वो किसी को मारते भी हैं, महाभारत में करोड़ों राजा मरे तो मारते भी हैं तो करुणा से मारते हैं कि मरने से इसका कल्याण हो जाए। उसी तरह शिव जी हैं औगड़ दानी, भोला दानी, वो किसी का अमंगल देखना ही नहीं चाहते हैं, किसी का, सबके मंगल की कामना करते हैं। इस प्रकार देवता लोग शिव जी को मना के और फिर चले वहां दक्ष के यहाँ। तो बोले दक्ष को बकरे का जितना नंदी श्राप दिए थे सबको वही वही हुआ। दक्ष को बकरे का मुंह लग गया और दक्ष को जब प्राण मिला तो उनको दर्शन हुआ शिव जी का और वो हाथ जोड़ के शिव जी की प्रशंसा करने लगे, माफी मांगने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। और भृगु ऋषि को दाढ़ी मूछ वही बकरा वाला लग गया। भग देवता थे और वो थे जो दांत खींच को हंस रहे थे, उनका सारा दांतें तोड़ दिए थे। तो वीरभद्र सारा दांत तोड़ दिए। तो उनको बोला गया कि तुम अपने अनुयायियों के पीसे हुए अन्न को खाना, तुमको दांत की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार जिसको आंख निकाल दिए थे उस देवता को आंख दे दिए। तो शिव जी ये सब करके दक्ष यज्ञ की पूर्ति करवा दी और दक्ष यज्ञ फिर पुनः संपन्न हुआ। इस प्रकार बिना गांठ के शिव जी को
आपकी ओर से हम नमस्कार करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरी कथा की ओर। प्रियव्रत और उत्तानपाद। स्वयंभू मनु और शत्रुपा दोनों के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के एक 5 साल के बालक थे, उनका नाम था ध्रुव। और उत्तानपाद के 2 शादी, एक सुरुचि, सुरुचि का पुत्र था उत्तम, जिसको उत्तानपाद बहुत चाहते थे, बहुत मानते थे, बहुत प्रेम करते थे। और सुनीति का पुत्र था ध्रुव, तो सुनीति को वो प्रेम नहीं करते थे, सिर्फ विवाह किए और घर में थी, उसी का पुत्र ध्रुव था। सुरुचि थी कर्कशा नारी, बहुत कर्कशा की तरफ बोलती थी, बुरा लगने वाला, उनकी वाणी जो थी वो सुन के पचाना बहुत मुश्किल था। एक दिन की बात है, सुरुचि का पुत्र उत्तम वो राजा की गोद में बैठा हुआ था, उत्तानपाद की गोद में। बच्चा जब किसी को देखता है तो उसकी नकल करना चाहता है, तो ध्रुव भी पिता की गोद में जाने के लिए मचलने लगा। सुरुचि वहीं पर थी। सुरुचि के डर से, उसकी कर्कश आवाज से डरकर उत्तानपाद ने ध्रुव को देखा भी नहीं, उसके उस इच्छा को इग्नोर कर दिया, मतलब उधर ध्यान ही नहीं दिया। अब बालक मचलने लगा कि हम भी गोद में चढ़ेंगे, हम भी गोद में चढ़ेंगे। तो सुरुचि देखकर गुस्सा गई, बिगड़ गई, वो बोली कि तुम राजा के बेटा हो, लेकिन मेरे कोख से नहीं जन्मे हो, इसलिए तुम राजा की गोद में नहीं चढ़ सकते हो। तुम तपस्या करो, परम पिता वो श्री कृष्ण है, उनकी आराधना करो और उन्हीं की आराधना से फिर मेरे कोख में जन्म लो, तब तुम पिता की गोद में बैठने के योग्य होगे। वो बालक सहायता की दृष्टि से पिता की ओर देखता रहा कि कुछ बोलेंगे, कुछ हमको प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, लेकिन वो पिता अपनी पत्नी के डर से न उनकी ओर देखे, उस बच्चा की ओर न कुछ बोले, और वो बच्चा ठिठक गया और रोने लगा और दौड़कर अपनी माँ के पास आ गया, बहुत सिसक कर रोने लगा। माँ उसको चुप कराई, ढाढ़स बंधाई और उसको पता लग गया कि ऐसे ऐसे बोली है हमारी सौत। तो बोली कि बेटा देखो, तुम्हारी माँ जो बोली है वह सही बात बोली है, इसलिए तुम क्या करो कि तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु और तुम्हारे उसके ऊपर ब्रह्मा जी परदादा, ये लोग भी सबसे ऊंचा पद पाए। ब्रह्मा जी कैसे पाए? उन्होंने प्रभु की आराधना की और उन्हीं के वरदान स्वरूप उनको सबसे ऊंचा पद मिला। उसी प्रकार स्वयंभू मनु वो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे और उनको यह पद किसने दिया? वो भी प्रभु की आराधना किए, वही भजन में, भगवान के भजन से उनको यह प्राप्त हुआ। इसलिए तुम्हारी माँ ठीक बोली है, तुम भी उन्हीं की आराधना करो, उन्हीं का भजन करो और जो पद पाना है वो उनसे मांग। बालक ध्रुव समझ गया और वह वन की ओर प्रस्थान किया तपस्या करने के लिए। जब जाने लगा तो नारद जी को पता लगा कि एक बालक 5 साल का माँ के बात से, माँ की वाणी से आहत होकर भगवान की तपस्या करने जा रहा है। तो उस वहां पहुंच गए, वे भक्तों की जांच करते रहते हैं। बोले अरे ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोला देखिए अभी हम जा रहे हैं, जो पद ब्रह्मा जी को मिला, जो पद स्वयंभू मनु हमारे दादाजी को मिला, उससे भी बहुत ऊंचा पद हमको चाहिए। इसलिए हम भगवान को प्रसन्न करने जा रहे हैं, तपस्या करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे और तीनों लोग के सबसे ऊंचे पद हमको चाहिए, उस पर जाएंगे। वो बोले अरे तुम अभी 5 साल के बालक हो, तुमको खेलने कूदने का समय है, जाओ खेलो कूदो। इस उम्र में किसी का बात नहीं पकड़ा जाता है, तो सब बात हवा हो जाता है, इसलिए छोड़ो। तुम्हारे खेलने कूदने का समय, जब बड़े होगे, कुछ समझ होगा, तब जाकर यह सब काम करना। ये सब काम तुम्हारे वश का नहीं है और इतना छोटा उम्र का बच्चा गुस्सा नहीं करता है। ये सब हजारों साल तपस्या करना पड़ता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि लगे हुए हैं, फिर भी उनको दर्शन नहीं हुआ, उनको कुछ प्राप्ति नहीं हुई। तो बालक ध्रुव बोला कि हम बच्चा जरूर हैं, लेकिन हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय किसी बात को खेल में नहीं लेते हैं। हमारा गुस्सा जायज है, मेरे खून रक्त के अनुकूल है और हम गुस्सा किए और करेंगे, हम तपस्या भी करेंगे और प्रभु को आना पड़ेगा, प्रभु का दर्शन करके ही हम लौटेंगे। जब इतना
संकल्प देखे नारद जी, तब सोचेगी तो पक्का भक्त है, तो फिर बोले चलो तब ठीक है तुम जाओ, लेकिन यहाँ जाना। और मधुवन में, इस वन में मधुवन है, और मधुवन में भगवान का नित्य निवास है। वहीं तुम नदी में स्नान करना और मधुवन में ही उनकी आराधना करना। और फल फूल, जो जंगली फल फूल मिलेगा उसका अल्पाहार करना, और 3 समय स्नान करना, भगवान को भोग लगाना और वहीं उनकी आराधना करना। तुमको भगवान मिलेंगे अवश्य। बालक ध्रुव उनकी बात सुने और फिर समझाए नारद जी समझाए कि जब बैठोगे तो भगवान का ध्यान करना होगा। कैसे? मेघ के समान श्याम वर्ण है भगवान का, और पैरों में नूपुर है, कमर में करघनी है, कंकन, हाथों में कंकन है, बाह में बाजूबंद रेशमी पीताम्बर लहराता रहता है, रत्न जटित मुकुट है, उसके प्रकाश से पूरा प्रकाशमान रहेगा वातावरण, और उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है, और मुस्कान तुमको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और भगवान के चेहरा से तुमको लगेगा कि तुमको कुछ देने के लिए उद्यत है, तुमको कुछ देना चाह रहे हैं। वही हमारे श्री कृष्ण है, वही हमारे भगवान है। इस प्रकार उनकी आराधना करना, उनका ध्यान करना, और हल्का आहार जो मिल जाए वो लेके तुम अपनी तपस्या में लगे रहना। इस प्रकार नारद जी गुरु रूप में उनको शिक्षा दिए। फिर नारद जी भ्रमण में चले गए। यमुना के तटवर्ती मधुवन में भगवान का नित्य निवास था। त्रिकाल कालिंदी में स्नान करने लगे ध्रुव। त्रिकाल मतलब 3 बार कालिंदी में स्नान किए। नित्य क्रियाकर्म से निवृत्त होकर जंगली फल, वहां कैथ और बेर था, वही फल तोड़ के भगवान को भोग लगाए। और क्या किए? भगवान वासुदेव की पूजा, आरती और उनका आराधना शुरू किए। हृदय में उनकी मुस्कान युक्त छवि का दर्शन करना, कल्पना करने लगे कि वो मुस्कुरा रहे हैं और मेरे हृदय में विराजमान है। रेचक पूरक कुंभक मतलब श्वास छोड़ना, लेना और रोकना, ये तीनों काम करके वो भगवान की आराधना में लग गए। और वो क्या किए कि 1 महीना बेर और कैथ, जो फल मिलता था वही खाकर भगवान की आराधना करने लगे। वो भी बेर और कैथ 3-3 दिन पर खाते थे। 3 दिन पर थोड़ा बेर और कैथ खा लिए। फिर दूसरे महीना में क्या किए? सूखा पत्ता खाते थे, वो भी 6 दिन पर थोड़ा सा सूखा पत्ता खा लिए। तीसरे महीना क्या किए? जल पीकर रहने लगे, सिर्फ जल। 9 दिन पर थोड़ा जल पी लेते थे। और चौथे महीना जल छोड़ दिए, वायु पीकर रहते थे। 12 दिन पर थोड़ा वायु पी लिए। और उसके बाद क्या किए? वायु पीना भी बंद कर दिए, श्वास रोक दिए, कुंभक लगा के और भगवान का ध्यान करने लगे। सारी सृष्टि, तीनों लोक में सारे देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, नाग, सबके श्वास की गति रुक गई। सारे के सारे जो पहुंच सकते थे बैकुंठ पहुंचे, भगवान को दंडवत किया और अपने दुखराव गाय कि हम लोग अब बचेंगे नहीं, हम लोगों का प्राण अटक गया, अब हम लोग श्वास भी नहीं ले पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बैकुंठनाथ वो मुस्कुराए, तो बोले कि घबराओ मत, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, अपने अपने लोग जाओ। उत्तानपाद का 5 वर्षीय पुत्र अभी मेरा दर्शन करना चाहता है, वो तपस्या में लगा है, उसने सांस रोक लिया है, इसलिए तुम सबका श्वास की गति रुक गई है। हम तुरंत जा रहे हैं उसको दर्शन देने, तो तुम सब लोग फिर पुनः पूर्व स्थिति में आ जाओगे। इस प्रकार ध्रुव ध्यान करता रहा और अचानक उसके हृदय से जो ध्यान कर रहा था वो छवि गायब हो गई। छवि गायब हो गई तो ध्रुव घबराया, बड़ी ध्यान नहीं हो रहा है। आंख खोलने पर पता लगा कि सामने भगवान खड़े। तो ये तो हतप्रभ हो गया कि दर्शन हो गया हमारा। और दंड के समान सीधे उनके पैरों पर गिर गया। भगवान उसको उठाए, ये दोनों हाथ जोड़े रहा, चाह रहा था स्तुति करना, लेकिन 5 साल का बालक क्या जाने क्या स्तुति करे, वो स्तुति नहीं कर पाया। तो भगवान ने अपने शंख से उसके गाल को छुआ दिया और
वो फिर स्तुति करने लगा। तो भगवान बोले, ध्रुव तुम मुंह मांगा वर देंगे तुमको, मांगो क्या चाहिए। ध्रुव बोला कि हम तो वर के लिए ही तपस्या किए थे, यह बात सही है, लेकिन आपके दर्शन के बाद ऐसा लगता है कि हम तृप्त हो गए हैं, पूर्ण संतुष्टि है, पूर्ण काम हो गया है। मतलब अब हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपका दर्शन, आपका भजन करते जीवन बिताएंगे, कुछ हमको चाहिए ही नहीं। और पिछली जो बातें थी, जो गांठ था, वो सब भूल चुके हम, सबको क्षमा। अब आपके सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए, बोले कि ये तो तुम सही कह रहे हो, मेरा जो अनन्य भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। तीनों लोक की संपत्ति उसके लिए फीका है, तुम्हारे लिए भी फीका है, तुम कुछ नहीं लोगे। लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए तुमको एक मनवंतर, मतलब 36,000 वर्ष यहां राज करना होगा, यहाँ के राजा बनोगे। ध्रुव जोड़ लिया, राजा को अहंकारी हो जाता है, बहुत गलत सलत करने लगता है। बोला नहीं, तुमको अहंकार होगा ही नहीं, मेरी माया तुमको कभी नहीं सताएगी, वो तुम्हारी दासी के रूप में काम करेगी। और जब तुम राज चलाने लगोगे तो तुम्हारा भाई जो उत्तम है वो जाएगा वन में शिकार करने और वहीं मारा जाएगा, और फिर उसको ढूंढने तुम्हारी सौतेली मां जाएगी, और ढूंढते ढूंढते वो भी वहां समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए तुमको अकेले राज करना होगा, और तुम हमको, विस्मृति तुम्हारी नहीं होगी, कभी हमको नहीं भूलोगे। इस प्रकार जब तुम्हारा समय, यहाँ तुम्हारा प्रारब्ध समाप्त होगा, तो फिर तुम मेरे वैकुंठ लोक आओगे। तुम्हारे लिए हम तुम्हारा ध्रुव लोक तैयार कर दिए हैं, जो स्वर्ग से भी ऊंचा है, और सारे सप्तऋषि लोग उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। प्रलय काल में जब तीनों लोग जलमग्न हो जाता है, उस समय भी ध्रुव लोक ज्यों का त्यों रहता है। फिर यहाँ का प्रारब्ध समाप्त कर तुम वहां चले आओगे मेरे पास। इतना कहकर भगवान चले गए। नारद जी ध्रुव से मिलने के बाद चले आए उत्तानपाद के यहाँ। बोले, राजा साहब हालचाल ठीक है। राजा बेचैन थे कि देखिए मेरा 5 साल का बालक वन में चला गया, उसको शेर बाघ खा गया होगा, हम बहुत गलती किए, हम पछता रहे हैं। नारद जी बोले कि तुमको कोई घबराने की बात नहीं है उत्तानपाद, तुम्हारा बालक भक्त शिरोमणि है, वो तुम्हारे पास वापस आएगा। वो भगवान से मिलने गया है, उनका दर्शन करके तुम्हारे पास लौटेगा। पूरे दुनिया में, तीनों लोक में तुम्हारे यश को बढ़ाएगा, तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएगा। वही बालक तुम्हारा। बालक ध्रुव घर आने लगे अपना, तो सुरुचि, उत्तम उसका भाई और उसकी माँ और ये सब रथ पर सवार होके पिता उत्तानपाद सहित उसकी अगवानी में आए, और सारी प्रजा सड़क के दोनों किनारे उसके स्वागत में खड़ी हो गई। फूल माला लिए हुए ऊपर अटारी से सब, जो बड़े बड़े छत बिल्डिंग थे, वहां से सब फूलों की वर्षा करने लगे, और हाथी पर चढ़ के ध्रुव को लाया गया। मतलब यह है कि अगर भक्त को बहुत कष्ट होता है, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो जितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति है अपने आप अनुकूल हो जाती है। सारा दुश्मन दोस्त बन जाता है, सब नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान की यही कृपा है। उनके अनन्य भक्त को कोई छू नहीं सकता, उनको कोई क्षति पहुंचा नहीं सकता। शुरू में उनकी जांच के लिए बहुत पीड़ा होती है, चूंकि उनकी जांच, भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त है, अनन्य भक्त है, या कोई कलाकार है, नाटक कर रहा है। इस प्रकार ध्रुव की सारी प्रतिकूल परिस्थिति बदल गई। वो महल में आए, उत्तानपाद ध्रुव को राजा बना दिए और अपने मन को प्रस्थान किए। राजपाट चलने लगा। एक दिन उसका भाई गया मन में शिकार खेलने, वहां यक्ष लोग उसको मार दी, और यक्ष मार दिए तो माता गई ढूंढने, माता भी वहीं विलीन हो गई। तो ध्रुव को पता लगा कि यक्ष मारा है, तो ये लड़ाई करने लगे। ध्रुव बहुत बड़े धनुर्धर थे, वो यक्ष को जो मारा था उसको तो मार ही दिए, और बहुत वर्षा होने लगी तीरों की। अपराधी तो मारा ही गया, निरपराध भी मरने लगे। तो मनु जी स्वयं प्रकट हुए, ब्रह्मा जी आए और इसको शांत किए कि तुम सारे मनुष्य के अंदर भगवान उसकी आत्मा के रूप में है, तुमको निरपराध को नहीं मारना है, इसलिए अब युद्ध को विराम करो। ध्रुव मनु की बात मानकर युद्ध का विराम किए। फिर इनका प्रारब्ध का समय समाप्त हुआ
इनका विमान आया और मृत्यु जो काल है वो इनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी। जब ये विमान पर चढ़ने लगे तो वो काल सो गया और उसके मस्तक पर पैर रख के ध्रुव अपने विमान पर चढ़े। वैष्णव भक्त जो है वो मृत्यु से डरते नहीं है, उसके मस्तक पर पैर रख के तब बैकुंठ को जाते हैं। यही प्रमाण है। और जब ये इनका विमान चलने लगा तो नंद सुनंद आदि पार्षद इनको लेने आए थे। वो इनके नेत्र की चंचलता को देखकर वो समझ गए कि कुछ चाह रहे हैं, तो बोले कि आपकी माता, आप चाह रहे हैं कि आपकी माँ भी आपके साथ जाए, तो आपकी माँ आगे देखिए, वो जो विमान जा रहा है वो आपके लोक में ही जा रहा है, उस पर आपकी माता जी हैं। इस प्रकार ध्रुव और उनकी माता ध्रुव लोक पहुंच गई। भगवान वहां मिले, उनका आशीर्वाद दिए और सब ध्रुव लोक में रहने लगे। इस प्रकार यह अध्याय आज समाप्त हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।